नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राच्य वास्तु विज्ञान। मैं अखिल ब्रह्मांड नायक भूत भावन काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने गृह में, अपने घर में सुखी पूर्वक निवास करें एवं आपके गृह में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इस कामना से मैं काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करते हुए आप सभी के समक्ष जो है उपस्थित हुआ हूं। आपका गृह यानी कि वास्तु दोष से पीड़ित तो नहीं है? आए आपके गृह, आपके घर में वास्तु दोष विचार। यदि आपके गृह में वास्तु दोष अगर हो जाता है तो आपको जो है कई तरह की जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वास्तु पुरुष ही हमारे जीवन का एक ऐसा मूलाधार है, एक ऐसा एक रहस्यमय गुण है जिसको कि अगर आप इसको जाने तो आपके जीवन में कभी जो है तनाव की समस्याएं नहीं उत्पन्न हो सकती है। प्रिय दर्शकों, गृह निर्माण के समय वास्तु जनित अगर आपके गृह में दोष हो जाता है तो उसी से आपके जीवन में तनाव उत्पन्न होता है। किसी के विवाह में समस्याएं उत्पन्न होना, संतान की प्राप्ति न होना, आपके गृह में बच्चे जो अच्छे से विद्या अध्ययन नहीं कर पाना, किसी न किसी व्यक्ति को रोग से अधिक समय से ग्रसित होना, हमारे गृह वास्तु का दोष के कारण ही उत्पन्न होता है। किसी भी तरह का अगर हम तनाव महसूस कर रहे हैं, हमारे जीवन में सुख समृद्धि का यदि योग उत्पन्न नहीं हो रहा है, हम बहुत अधिक जो है मानसिक रूप से अगर ग्रसित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, आप इस पर सर्वप्रथम विचार करें कि हमारे कुंडली में अगर दशा जो है उत्तम है, हमारे अच्छा जो है समय भी चल रहा है, हमको अच्छी सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, थोड़े समय जीवन के लिए, थोड़ी सी सुख के लिए प्राप्ति करना सबसे उत्तम माना गया है। इसको कहते हैं कि सुकून का जो है निवास करना, सुकून से जो है जीवन जीना, ये आपके वास्तु पुरुष से ही उपलब्ध होती है। अगर आपके गृह में वास्तु जनित अगर पीड़ा से आप ग्रसित हैं तो आप किसी भी तरह का कोई भी उपचार अगर करना चाहते हैं, किसी ग्रह का भी आप पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि आप करवा लें, आपके जीवन में अच्छी फल की प्राप्ति नहीं होगी जब तक आपका गृह दोष दूर नहीं होगा। अगर आपके गृह में वास्तु जनित पीड़ा से आप ग्रसित हैं, आप अपने जन्म कुंडली के आधार पे आप ग्रहों की शांति करवा रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, तो आपके जीवन में कभी जो है सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। आप अपने गृह में वास्तु जनित दोष को देखते हुए कौन से ग्रह से आपको पीड़ा उत्पन्न हो रही है, उसका अगर आप शांति करवाते हैं तो आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि की योग बनता है। आइए आज हम चर्चा करते हैं कि वास्तु दोष विचार आपके गृह, आपके घर में अगर वास्तु जनित पीड़ा है तो किस ग्रह के कारण है, कौन सी दिशा में है। मैंने पूरी वीडियो में ग्रहों के अनुसार भी चर्चा किया है, आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि वास्तु दोष विचार अगर आपका गृह पूर्व द्वार की तरफ है, पूर्व मुखी अगर आपका द्वार है, आपका गृह है, तो आप अपने गृह का एक जो है नक्शा इस तरह बनाएं। ये जो नक्शा मैंने बनाया है ये एक गृह का नक्शा है, आपके घर का नक्शा है। आप अपने घर का एक नक्शा इस तरह बनाएं, उसमें देखें कि कौन सी कमरा किस जगह पे बना हुआ है। वास्तु का विचार करते समय पहले आप अपने गृह का एक ऐसा नक्शा बनाएं और सारा दिशा लिखते हुए उस पर कमरे का स्थान आप दें। कहां पर आपका लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, किस जगह पर आप शौच करते हैं, किस जगह पर आप शयन करते हैं, किस जगह पर आप भोजन करते हैं, कौन सी जगह है आपके भोजन कक्ष का भोजन बनाने के लिए, कौन सी जगह है आपका स्थान पूजा करने के लिए। आपका एक ही कमरे का मकान क्यों ना हो, आप उस भी कमरे के लिए एक पेज लें, उस पेज पर जो है उसका एक नक्शा बनाएं और दिशा निर्देश करें कि आपका शयन करने का स्थान तो कहीं गलत दिशा में नहीं है जो आपके लिए अच्छी सुख की प्राप्ति नहीं होने दे रहा है। इस चीज को विचार करते हुए आप इस नक्शे को बना करके दिशा निर्देश करते हुए आप देखें कि आपके गृह में कौन सी दिशा तो आपके लिए उत्तम नहीं है। अगर पूर्व दिशा की आपकी मकान है, कि आपका दक्षिण दिशा का, कि आपका उत्तर दिशा का, कि पश्चिम दिशा का। आपका मुख्य द्वार जिस तरह हो, आप अपने कमरे को विचार करें, आपके कमरे का मुख्य दरवाजा किस साइड में हो। अगर आप अग्नि कोण के कमरे में रहते हैं तो जो है मुख्य दरवाजा कहाँ पे है,
आपका जो है बेड कहाँ पे लगा है, इस स्थान पे है कि बीच में लगा है कि अग्नि कोण में लगा है कि पूर्व दीवार पे लगा है। अगर आपका दक्षिणाभिमुखी मकान है तब भी आप विचार करें। आपका जिस भी मुखी का विचार हो, अगर आपका गृह हो, आप उसको विचार करके सर्वप्रथम यह देखें कि आपके लिए वह स्थान कितना लाभप्रद है। अगर आपके लिए वह स्थान लाभप्रद नहीं है तो आप स्थान को परिवर्तन करें, अपने जीवन को सुख समृद्धि प्राप्त करें। आपके गृह में अधिक समय से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो संतान पक्ष से अधिक ग्रसित है, अगर उसको विचार करके आप देखें कि कौन सा दिशा में वो है। अगर वह गलत दिशा में है तो गलत दिशा में रहने से उसको संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो कि अधिक समय से उसके विवाह के लिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, आप उसको ये भी विचार करें कि कौन सी दिशा में है। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके गृह में जो कि अपने काम के तलाश में अधिक समय से तलाशने के लिए प्रयत्न कर रहा है लेकिन उसको काम में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, आप उस चीज पर विचार करें। आपका कोई ऐसा व्यवसायिक स्थल हो जो आपके जीवन के लिए सबसे महत्व माना गया है कि धनोपार्जन का स्थान, अगर आप जिस भी गृह में धनोपार्जन का स्थान बनाए हुए हैं वह दिशा भी देखें कि आपके लिए कितना लाभप्रद है। छोटी सी जगह से बड़ी व्यवसाय किया जाता है, अब बड़ी सी जगह से छोटा भी व्यवसाय आप नहीं कर सकते। तो आप अपने लिए पहले इस चीज को विचार करते हुए आप देखें कि आपको कितना सुख का जो है वो प्राप्ति करा रहा है। अगर वास्तु जनित दोष है, आप जो है विपरीत दिशा में अगर आप शयन भी करते हैं, आप विपरीत दिशा में आपका भोजन कक्ष है, आप विपरीत दिशा में पूजन का स्थान है, आप विपरीत दिशा में आपका लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, आप विपरीत दिशा में आपका जो है अतिथि गृह बना हुआ है, आप विपरीत दिशा में जो है आप शयन कर रहे हैं, विपरीत दिशा में आपका कोई ऐसा बच्चा है जो स्थान बनाया हुआ है उसको रहने के लिए, उसके लिए लाभप्रद नहीं है, वो अपने जीवन से अधिक तनावग्रसित है। आप उसके कुंडली के लिए विचार कर रहे हैं कि मैंने इसका कुंडली भी दिखाया था, उसमें जो है इस ग्रह का मैंने शांति कराया, उस ग्रह का भी शांति कराया। इतने सारे रत्न धारण करने के बाद भी अगर जीवन में सुख की उपलब्धि नहीं हो रही है तो आपके गृह में वास्तु जनित जो है पीड़ा से, दोष से आप ग्रसित हैं। उसको विचार करके आप देखें, आपके जीवन में सुख ही सुख उपलब्ध होगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब वास्तु जनित जो है तत्वों को लेकर के मैं उपस्थित होता हूँ। आपका अगर कोई ऐसा कमेंट हो जिसको आप करना चाहते हैं, अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख करके आप छोड़ें, मैं उसका शीघ्र अतिशीघ्र जो है उत्तर दूंगा। नमस्कार।